अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे देखिए जी, सारी स्नो रात की जो है ना खुर गई है। बारिश वेदर प्लस विच में, तो उसकी वजह से मौसम बड़ा ही अच्छा हो गया। बारिश हो रही है लेकिन ठंड नहीं है और बर्फ़ भी नहीं है। आज जा रही हूँ जी मार्केट में। 2 दिन से रौला डाला हुआ है, मैं जाना है, मैंने जाना है। तो एक तो बर्फ़ नहीं जाने दे रही थी वेदर, और कल जाना था। कल मेरे मियाँ टैब से आ गए घर। मैंने कहा लो जी कर लो गल, जेन बनाया तो आ गए। तो खैर आज वो चले गए। आज मैं घर ना टाइम सिर आए हो। हूँ मैं हाय मेरी ड्रामा आन देगी, मुझे टिकट भी कटाने हद मुक्की पई। भजो भजो भजो। चले जी, 1 मिनट रह गए। मैंने ये लेनी है। नहीं नहीं, ख़त्म हो जा फटाफट। निकलिया मेरी ड्रामा आ गई। जल्दी जल्दी आ, मैं करवा भी 5 लिया ने। जल्दी आ जा। 3 4 ते 1 रह गई। जल्दी जल्दी जल्दी। 5 शुक्र है। देखिए जी ड्रामा आ गई, बारिश भी हो रही है। बिस्मिल्लाह। टिकट मैंने ले लिया। हाय मेरे हाथ कंबन देने, हाथ तो मुक्की पई सच्ची टेंशन च। अंदर ही लगी है मशीन, लेकिन कार्ड ना देने पैंदे ने। मैं एडा वक्ता नहीं करना चाहते। चले जी, खैर खरीद से हम बैठ गए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। आज ना 2-3 दिन पहले मैंने लगता है मैं तेरे नाल गल कीती सी, आज मैंने बाज़ार जाना है, लेकिन बाज़ार गई नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बाहर मुंह निकालो और दिल करदा सी ठा बुआ बंद करो तो आके सोफे पे बह जाओ। तो लेकिन आज अल्लाह का इतना करम हुआ, सुबह उठी हूँ सारी बर्फ़ पिघल गई और बारिश हो गई और मौसम इतना मज़े का है, कोई ठंड नहीं है, प्लस में जा रहा है वेदर। तो यहाँ पे मैंने आज बड़ा सारा दिल निकाल के मैं कहा आज तो मैंने जाना ही जाना, दुनिया इधर से इधर हो जाए, भावें मेरे मियाँ घर भी आ गए, मैं चले जाना। लेकिन शुक्र है आज वो घर नहीं है। कल मैंने जाना था लेकिन अच्छा मैं नहीं गई क्योंकि कल बर्फ़ भी थी, ठंड भी थी, लेकिन मैंने चले जाना था अगर मेरे मियाँ घर ना आते ना। तो वो घर आ गए, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे ये जो शॉप है ना, ये हमारी पाकिस्तानी दुकान या तुर्किश मिक्स पड़ी है। यहाँ पे आपको पता है, मैं अक्सर आपके साथ वीडियो शेयर करती थी। इस मार्केट में थे वो जूते होते थे, फैंसी जो शूज़ होते थे, जो मैं लेके जाती थी अक्सर ना, एड़ियों वाले अड्डियों वाले फैंसी में, उसको मैं चीनी मिनी दुकान कहती होती थी। वो वाली अब ख़त्म हो गई है और काफ़ी देर की बंद पड़ी थी। मैंने यही सी कि इतने की पैरा वे जो कोई शॉप बंद होंदी ना जिथे तुम बहुत ज़्यादा जाते हो, तो वह बड़ा तजस्सुस होंदा वे कि इस दुकान में इन्होंने इतने की पाना है, इतने की पवेगा। तो फेवरेट वाली अगर दुकान इतने कुछ चीज़ा आ जाए फिर बड़ा मज़ा आता। तो मैं जब गुजरने लगी ना, तो मैंने देखा ये तो पाकिस्तानी आटा, जो मैं आटा यूज़ करती हूँ, एलिफेंट आटा, राइस, ये वो। मैंने कहा तो ये मतलब पाकिस्तानी शॉप पड़ी है। तो मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, पाकिस्तानी दुकान हो ना, ऐसे तो मैं कभी अंदर नहीं जाती, पता नहीं क्यों। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पाकिस्तानी ਜਿਹੜੇ ना गुस्सा ना कर लियो, लेकिन थोड़ा सा एक झिझक होती है ना, इंसान को नहीं जाता। मियाँ साथ हो फिर आराम से बंदा घुस जाता है। लेकिन जब मैं अंदर गई उन्होंने देखा तुर्किश शॉप थी ना, लेकिन उन्होंने सारी पाकिस्तानी चीज़ें रखी थी, मिक्स रखी थी, अपनी भी रखी थी। सबसे जो मज़े की चीज़ थी वो थी इनका ड्राई फ्रूट, इतना सारा पैकिंग में अच्छे वाला। जो ये देख किशमिश इतनी अच्छी साफ़ सुथरी, नहीं तो आप लीडर लाडे से लेते ना तो वो बड़ी ब्राउन ब्राउन होती है। तो ये मैं फ्लो मार्केट से भी अक्सर इस तरह की चीज़ें ना पैकिंग में मिलती है। बादाम और नट्स वगैरह जो भी होते हैं, मूंगफली जो पैकिंग में वो होती है ना छीलने के बगैर, वो भी मैंने अभी आपको दिखाई है। इतने नहीं मिले है तो चलगोज़े नहीं मिले। मैं पूरे की गाल देखती रही कि चलगोज़े नज़र आए, देखो कितने, जितने की भी तो मैंने लिए जाने, लेकिन चलगोज़े नहीं थे। बाकी सारे नट्स उन्होंने बड़ी अच्छी पैकिंग करके ना तो सेट किए हुए थे। चावल के बड़े वाले पैकेट में भी थे, छोटे वाले भी पैकेट में भी थे। तो अभी तो वो खैर वो सेटमेंट कर रहे थे, तो मुझे निमको का देखो कितनी वैरायटी है, तो मैं बड़ी हैप्पी हुई हूँ। तो इस दफ़ा ना मैं जिस मेरे अक्सर अब पाकिस्तानी सामान लेके आते ना ग्रोसरी, तो बड़ी हैप्पी हूँ कि चले शुक्र है कोई दुकान हमारे भी इधर है। पहले भी थी लेकिन रेट बहुत ज़्यादा अप थे उनके ना। तो अब ये वाले जो पड़ रही ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी एडवांस हो रही है, तो रेट उनके मुनासिब है। जो जहाँ से मैं वो कहते हैं 2-3 महीने
मतलब इकट्ठे हम लेके आते थे, वहाँ की प्राइस यहाँ पे भी है ना, इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि आपको हर चीज़ आराम से मिल जाए तो फिर क्या ही सोने तो सुहागा हो जाता है। तो वो मैं सारी ना, मुझे इतनी प्राइस का ना इतना आइडिया नहीं है। मैं पता किस हिसाब से आइडिया लगाती हूँ, मैं चाय की पत्ती से बस हिसाब लगाती हूँ कि इनके ना इतनी प्राइस हाई है कि लो है, क्योंकि ये चीज़ें सारी ना इनकी प्राइस ज़्यादातर याद रखने वाली कि कितनी, वो मेरे मियाँ को पता होता है। मुझे इतना इनकी प्राइस का नहीं पता था। पाकिस्तान दुकान में भी जाती थी या इंडियन दुकान में भी जाती, मुझे इनकी प्राइस का इतना आइडिया नहीं होता, याद ही नहीं रहती। होता भी हो तो याद नहीं रहती। तो मैं ना इस पत्ती जो हम यूज़ करते हैं ना, ये वाली, इस पत्ती से हिसाब लगा रही थी कि अब ये मैं याद रखूँगी, फिर मैं अपने मियाँ से जाके बात करूँगी कि ये दुकान पड़ी है और उसकी पत्ती की ये कीमत है, नॉर्मल कितनी है। कल मैंने उनको बताया कि वहाँ पे ना एक ये ना जो तो जहाँ मैं रहती हूँ उस एरिया वाले को तो पता है ना कि ये वाली कौन सी शॉप है। अगर आपको पाकिस्तानी चीज़ें लेनी तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, पैसे दे के चीज़ें लेती हूँ। अच्छा, ये मुझे इतना अच्छा लगा, बड़ा सा छानना नहीं होता जो दे के बनाने वाले यूज़ करते हैं, वो वाला पड़ा था। मैंने कहा ये कौन यूज़ करता है इतना बड़ा, और रखने की भी जगह। और सबसे मज़े की बात है, यहाँ पे तवे मिल रहे थे। मुझे अक्सर बहनें पूछती हैं कि आप तवे कहाँ से लेती हैं, हम तो लेते तो ख़राब हो जाते हैं। मैं इन्हीं मार्केट से लेती हूँ, ये जो तुर्किश मार्केट होती हैं, ये फ़्लो मार्केट अगर आप जाते हैं ना तो वहाँ पे भी यही लोग फ़्लो लगाते हैं। तो इन्हीं से इनके जो पैन होते हैं या इनके जो होते हैं ना तवे, बहुत अच्छे होते हैं, देर बाद चलते हैं। तो अगर आपके तवे ऐसे पैन वगैरह, क्योंकि मैं शुरू में तो पैन ही यूज़ करती, जो फ्राई पैन होते हैं वही हम यूज़ करते थे। किनारों वाले हाथ जलते, बाजू जल जाते थे रोटी डालते डालते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुई, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आए, उन्होंने इस तरह की चीज़ें लानी शुरू की, तो साढ़े वर्गियां भी सहूलत हुई। तो इनकी फ्रीज़र में मैं चीज़ें देख रही थी, कौन सी ऐसी चीज़ें जो नई, इनकी छोटी सी बेकरी भी पड़ी हुई थी। तो खैर मुझे ना बड़ा अच्छा लगा। तो ये देखे ना तंदूरी नान, अब मैं लेके तंदूरी रोटी है, अब मैं देख रही थी, मैंने कहा अब ना एक एक करके ये तो मैंने खैर पहले भी ट्राई किए हुए पंजाबी समोसे, ये मुझे इतने मज़े के नहीं लगते। लेकिन इनके ना पराठे थे, तंदूरी नान थे। मैंने कहा ये वाली चीज़ें ना एक एक करके ट्राई करूँगी कि कैसी हैं। ख़ास तौर पर पराठे मैंने यूज़ किए हुए हैं पहले, तंदूरी नान जो ना वो मेरे लिए नहीं आता। अच्छा, ये भी यहाँ पे ना किंडरलैंड एक मार्केट होती थी बच्चों की, इन्होंने बड़ा लिखा था बाज़ार, आज हफ्ता है ना, आज वाले दिन सुबह 10 से 4 बजे तक इनकी शॉप में ना, मुझे लगता है इन्होंने ओपन करनी है और सारा कुछ सस्ता सुट देना है। जो जाना चाह रही हैं चले जाए, मैं तो खैर नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं कल हो के आई हूँ, तो मैं थक थुक हो गई हूँ एक ही दिन में। तो यहाँ पे आगे मैं जा रही थी, मैंने कहा चलो जाते जाते ना, मैं डाशमिन जाना था, तो बड़ी उसकी आ रही थी सेल लगी है, सेल लगी है। लेकिन सेल स्टीफल ते लगी, एडे लंबे लंबे बूट किन्ने पाने ने हैं ठंड विच, पांदे ने जेह्ड़े पांदे ने, मुझे तो पसंद नहीं है। तो मैं वो देखने आई थी कि कौन सी इतनी बड़ी सेल लगी, चलो चक्कर लगा देती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैंने बाज़ार जाऊँ ना, यकीन करो इतने मेरे बच्चे फ़ोन नहीं करते जितने मेरा मियाँ फ़ोन करता है। कित्थे वे, केह्ड़ी दुकान ते वे, हुण कित्थे वे। उनको ये होता है कि मुझे थोड़ा-सा टाइम मिले और वो गाड़ी खड़ी करे और इधर आ जाए। और मुझे होता है कि वो बिज़ी हैं, तो मैं उनको फ़ोन नहीं करती ना। मुझे होता है मैं आई हूँ, मैं ईज़ी आराम से, मैं कोई भज दौड़ तो पाने नहीं आई, मैं बस आराम से ना मार्केट देखने आती हूँ, थोड़ी-सी चिल माहौल करने आती हूँ। लेकिन वो चाह रहा है कोई चिल करने देता है, उनको वक़्त पड़ जाता है, उनको भूख लग जाती है। मैं बाज़ार आऊँ ना, उन्हें फ़ौरन भूख लग जाती है कि हुणे आई है तो चलो जी खाना खाने जाते हैं। अच्छी बात है, मुझे भी भूख लग जाती है बाज़ार आके। लेकिन वो फ़ोन पे फ़ोन, फिर मुझे होता है मैं जिसके लिए आई हूँ वो थोड़ा-सा मुझे चेक करने दें, तो फिर मैं आपके साथ ना खाना खाने जाए। खाना तो नहीं, प्लान तो मैं मार्केट आऊँ ना आऊँ, तो वो तो हमारा मस्ट है। अगर ये मुझे मिल जाए तो हम खाने के बगैर कोई भी नहीं जा सकता। अगर कोई भी कपल है, अगर बाहर है, तो वो तो खाने के बगैर ही ना जाएगा। तो मेरे तो बच्चे हैं, उनको ना, मेरे मियाँ को ना, मैंने जैसे ट्राम पे बैठना है, इनको भूख लग जानी है कि हुणे आ गई है, तो हुण पहले असीं खाना खाइए फिर ही शॉपिंग करें। तो यहाँ पे मैं ना अंदर आई हूँ, तो मैंने देखा इतनी को ख़ास सेल लगी नहीं, क्योंकि हम लोग जो पहनते हैं ना वो चीज़ें कम थी। जो सर्दियों की, विंटर की चीज़ें थे, स्टीफल, लंबे लंबे बूट और गर्म जूते, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा सेल लगी। अगर आप लोग शौक से पहनते हैं तो इनके ऊपर 50% रिबार लगी है, 50% सेल लगी। लेकिन जो मुझे पसंद है उनके तो ऊपर कख भी सेल नहीं है, ज़ीरो है। तो खैर मैंने कोई इतना ख़ास लिया नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो एक दफ़ा नज़र में लगा देती, मतलब लगा के नज़र मार के नहीं ला के जानी कि इन्हां दा काम ही ना चले, मतलब नज़र के देख के जाती हूँ। तो हैंड बैग्स लगे हुए थे 20%, 30%। ये मुझे जूते बड़े पसंद आए थे गोल्डन वाले,
लेकिन मजाल है जो अपनी चीज़ पसंद होंगी उत्थे सेल हुए। तो खैर मैंने लेने भी नहीं है, कोई इतनी खास प्रोग्राम है नहीं कि मैं ये ले लूँ। लेकिन वही बात कि गोल्डन हो सिल्वर हो तो घर में पड़े हों तो आपको पता है किसी ना किसी सूट के साथ चले ही जाते हैं। और ऊपर से मज़े की बात ही मैं आपको बताऊँ, आफिया के भी साइज़ मेरे जैसा हो गया है, विशाल का भी साइज़ मेरे जैसा हो गया है। तो वही बात कि अगर आपके घर में 3 एक साइज़ की हों तो फिर मुझे भी होती है कि एक दूसरे के बंदा वो कर लेता है चेंज, कि कभी वो पहन ले कभी मैं पहन लूँ। लेकिन ये भी होता है कि पसंद का भी होता है कि जैसे मुझे जो पसंद है वो बात का बच्चियाँ नहीं पहनती, जो बच्चियों को पसंद है वो बात का तो मैं नहीं पहनती। तो ये भी बड़ा मसला चलता है। तो हैंड बैग छोटे छोटे क्लच लगे हैं, छोटे छोटे बैग लगे हैं। अगर आप लोगों ने जाना है, आपको शौक है इन चीज़ों का, तो आप डाइश में चक्कर लगा के आएँ। सेल तो काफ़ी लगी हुई है लेकिन मेरे मतलब की नहीं है, मुझे इतना ख़ास मज़ा नहीं आया, बस ये कह लें। नहीं लेकिन यहाँ पे आके मैं कुछ ना कुछ ले जाती हूँ, उड़ जाती हूँ। तो खैर यहाँ पे ना फिर फ़ोन आ गया था, मैंने कहा जल्दी से अब मैं बाहर आ रही हूँ, आप फ़िक्र ही ना करें, 2 मिनट मुझे दें, क्योंकि इन्होंने गाड़ी बिल्कुल सामने लगा दी थी। तो मैंने कहा जहाँ से ना मैं निकलती हूँ और मैं इनकी तरफ जाती हूँ इस तो पहले कि इन्हों की भुख मर जाए ते नाल मेरी, क्योंकि इन्होंने कह के कि भुख दा ना मैनू भी ला छड़ी सी। आपको पता है जो काम कोई करे बार बार वही लफ्ज़ बोले ना तो तुहानू सुन सुन के भुख लग जाती। यहाँ पे वो आ गए थे तो गाड़ी बंद भी नहीं की, मैंने कहा हद मुक्की पे। तो खैर चलते हैं, अभी हम अंदर बैठ के डिसाइड करेंगे क्या खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने मुझे बोला था एक फ़िश वाली मार्केट है, मैं वहाँ पे देखी है, वो ना मुझे नहीं पता ग्रिल करके देते हैं या क्या, तो वहाँ चलते हैं। मैंने कहा मैनू ना हुण तुसीं इन्ना कह के कि भुख ला देती है, मुझे वहाँ लेके जाए जहाँ हम लोग खाना पहले भी खा चुके हैं और मज़े कैसे ट्राई करने के लिए तब जाते हैं जब हम ना पेट भरा हो, हल्का फुल्का जैसे टेस्ट करने के लिए बंदा निकले ना इस तरह के, तो फिर इस दुकान पे जाते हैं। तो आज तो वो जगह पे जाएँ जहाँ हम लोग पहले भी खाना खा चुके हैं और ਤੁਹਾਡਾ भी पेट भरे मेरा भी पेट भरे। फ़िश वाला जो है ना वो हम ना बैग पे रख लेते हैं, कभी कभी जैसे स्नैक के तौर पे हमें दिल करता है ना तब हम टेस्ट करने के लिए आ जाएंगे। एवं इतने पैसे लाने, फिर जो तुम पैसे ला लेंगे ना फिर मजबूरी में तुहानू सारा खाना पैंदा वे। तो फ़िश एक ऐसी चीज़ है, फ्राई फ़िश मैं खा लेती हूँ, ग्रिल खा लेती हूँ, लेकिन ये सालन वाली खाते मुझे नहीं पता वहाँ से क्या मिलना है क्या नहीं, क्योंकि जितने इन्होंने फ़ोन पे भूख 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 किया हुआ है तो मुझे था अगर मैं ले लेती चले जाती हूँ ना तो मैं इनके लिए भी नहीं गई, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने इन्होंने मजबूरी में खाने हैं, क्या पैसे लगे हैं तो खा लें, लेकिन उनको इतना टेस्ट नहीं आना। तो खैर हम वही आ गए हैं खोती बोर्ड थले जिथे असी पहले खाना खाने। इनका खाना बड़ा मज़े का था, कल इतना मज़े का खाना था, पहले भी मज़े का हम पहले भी खाते रहे हैं, लेकिन यहाँ कल तो इन्होंने फ्रेश अच्छे वाला जो होता है ना इन्होंने बारबेक्यू करके दिया और साथ इन्होंने पिज़्ज़ा एक दिया, और वो सही वाला इन्होंने ना जाके पूछा भी कि आज पिज़्ज़ा और खाना किसने बनाया, तो वो जो कुक है ना इन्होंने मुझे बोला कि मुझे लगता है इन्होंने कुक चेंज किया। वही बात हुई कि जो कुक था वो पाकिस्तानी था, वो इनको मिला भी और जहाँ पहचान भी गया इनको वीडियो की वजह से। तो खैर पहले ये स्नैक्स वगैरह दे जाते हैं, इतनी चटनी इतनी मज़े की होती है ना, वही गल अद्धी भुख तो साढ़े टेस्ट करने च खत्म हो जाती। मुझे बड़ा हो रहे थे नहीं खाओ खाना आएगा फिर भूख खत्म हो जानी है। इनका सैलड बड़ा अच्छा, इनकी चटनी बड़ी मज़े की, ये वाली जो चटनी होती है ना खट्टी, आहा हा क्या मज़े की चटनी थी। तो खैर अभी ये नवाला मुझे दे रहे थे कि हूँ तू हैंडी फड़िया मोबाइल फड़िया, चल मैं तेन दे देना, और नहीं मजाक कर रही हूँ, घर में भी ये सुन्नत ज़रूर पूरी करते, पहला नवाला मुझे ही देते हैं, हाथ में दें जैसे भी दें, लेकिन बाद में दूसरा खाते हैं, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहते हैं। तो ये ज़रूर कोशिश करते हैं पूरी करें, जितना हो सके वो तो बंदा कर ही सके। तो चलिए जी यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाए, प्यारा या कमेंट करके ज़रूर जाया करो। जब कल वापस आऊँगी, अल्लाह हाफिज़।